नमः शिवाय। शिव भक्त ने शिव की आराधना की, तपस्या करी, महीनों बीत गए। शिव ने एक दिन दर्शन दिए। शिव भक्त ने कहा, गुरुदेव महादेव, ये कैसी विमंडना है। आज चारों तरफ आपके नाम पर और देवी देवताओं के नाम पर अनगिनत धार्मिक स्थल हैं, लेकिन आज संसार में पीड़ा, कष्ट, औरतों का अपमान बढ़ गया है, बुजुर्ग लोगों का सम्मान नहीं होता, बच्चों में भेदभाव किए जाते हैं और नफ़रत इंसान की हर इंसान से बढ़ती जा रही है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो। और जिन लोगों के पास पद, प्रतिष्ठाएं, दौलत और शोहरत है, वो अंदर से इतने खाली क्यों हैं। शिव भक्त अपने भावनाओं को न रोक सका और वो कहता ही चला गया। शिव ने मासूम भक्त की ओर देखा और उसे याद दिलाया, बोले, भक्त, मैंने सोने की लंका त्याग दी। अगर तुम्हें ये लगा, और त्यागी भी क्या, जिस भक्त ने मांगी उसे दे दी। मैं कैलाश पर्वत पे रहता हूँ, ना तो मेरे पास कोई एयर कंडीशन है, ना आलीशान बंगले हैं, ना हीरे जवाहरात हैं, ना कोई पद है और ना प्रतिष्ठा, सिवाय तुम्हारे प्रेम के। तुम मेरी भक्ति में डूब गए, ये तुम्हारा प्रेम है। मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा ही तुम्हारे प्रेम में हूँ। कि जो अगर तुम्हें ये लगता है, अब ये भक्त बड़ा व्याकुल हुआ, बोला, महाराज, फिर कैसे ये समस्याएं ख़त्म होंगी। शिव ने कहा, तुम गंगा को देखते हो, ये मेरी जटाओं से निकलती है, इसका पानी कितना साफ उज्जवल है, लेकिन संसारियों ने इस गंगा को भी गंदा कर दिया। अब तुम उस गंदगी जो संसार की है उसे साफ कर सकते हो तो गंगा का पानी तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन जो वो गंदगी है वो गंगा नहीं बन सकती। तो भक्त, ये जो वासना में लिप्त, जैसे किशन ने गीता में बताया, ये अपनी अज्ञानता का शिकार हैं। मोह, माया, काया, मकानों की छाया। तो इसलिए तुम इन पे कष्ट ना करो। तुमने मुझे जाना, मुझे साधा, तुमने उस जीवन को महसूस करा, उसका उद्देश्य क्या है। अगर तुम ये संदेश लोगों में फैला सको और किसी एक जीवन को भी तुमने बदला, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि ये माया नगरी है, यहाँ पे लोग सोए हुए लोग हैं ये। और ये जो दुकानें इन्होंने धर्म स्थल बना रखे हैं, ना तो वो किशन ने बनाए, ना मैंने बनाए। अगर इतना ही होता तो किशन एक किताब में गीता लिख कर दे देते अर्जुन को, और पांडवों को उन्होंने ऐसा नहीं करा। क्योंकि जो चीज़ पुरानी है और जो चीज़ आने वाली भविष्य में है, दोनों में इच्छाएं हैं, बासीपन है, इच्छाओं की उपलब्धि करती है वो। जैसा किशन ने गीता में बताया, शिव ने बताया उस भक्त को कि आज जो है जीवन आज में है, जो अब ये हो रहा है। क्योंकि कल और आने वाला कल ये संसार की माया है। जैसे लोग सूरज को कहते हैं, सूरज का उदय होता है, अस्त होता है, ना तो सूरज का उदय हुआ ना अस्त हुआ। तुम्हारी धरती घूम रही है, तुम्हें सूर्य का अस्त और उदय लगता है। वैसे ही जन्म और मृत्यु के खेल ये संसार के हैं, संन्यास के और देवों में कहाँ। हम कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो इसलिए भक्त, ये जो संसार का दुख है, संसारी इसका खुद ही जिम्मेदार है। वो हमारी साधना तो करता है,
हमारी भक्ति तो करता है, बट एक आंख उसकी भक्ति पे है, दूसरी आंख ये है उससे मिलने वाले फल पे। जाके देखो चारों तरफ, बिगर लोभ के, बिगर इच्छा के कौन भक्ति कर रहा है। हर तरफ कामना है, जहाँ कामना है वहाँ वासना है। ओम नमः शिवाय।